अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू सादीज़ चैनल। आज मैं आपको फिर दोबारा लेकर जा रही हूँ अल हजर माउंटेंस की तरफ। हमने इस जगह की सैर पहले भी की थी जब हमने सनराइज़ एंजॉय किया था जबल जायज़ पर। खैर आज हम रासल खैमा की तरफ नहीं जा रहे, आज हम शारजा में ही हैं और शारजा जो है उसी का एक हिस्सा है जिसे खुरफा खान कहा जाता है। तो ये खुरफा खान वाली साइड है और अगर आप दुबई से इस जगह का फासला तय कर रहे हो तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के बारे में। यूएई जो है वो 7 रियासतों से मिलकर बना है, जिनमें यहाँ का कैपिटल है अबू धाबी, फिर दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और उम अल कुवैन। तो ये सारी स्टेट्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं और हर किसी की अपनी ही खूबसूरती है। शारजा जो है वो अपने पार्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको बीच भी मिल जाएगा, डेजर्ट भी मिल जाएगा, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शहर है और इस शहर का ही हिस्सा है खुरफा खान। माउंटेन्स की अपनी ही खूबसूरती होती है, ये आपको अल्लाह ताला के अकबर होने का एहसास दिलाते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो हमेशा की तरह माउंटेन्स में ट्रैवल करने का मुझे बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो तब होती है जब आप माउंटेन के बीच की टनल से गुज़रते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा दूँ कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली में भी इजाफ़ा हो सके। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको फ़ौरन से पता चल जाए। चलें, अब हम जिस जगह जा रहे हैं मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। हम जा रहे हैं शीस पार्क। शीस पार्क जो है वो वादी शीस में है जो कि खुरफा खान में है और खुरफा खान कहाँ है? शारजा में। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा, अब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी जी लास्ट ईयर अक्टूबर में 2020 और क्योंकि वो दौर ऐसा था कि उन दिनों सब लोग वबा की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो हमें ये मुनासिब ना लगा कि ऐसी जगह पे जाया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती थी और अक्सर ये सुनने में आता था कि रास्ते को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक जैम्स हो गए हैं। तो हमने जी अपना विज़िट जो है वो पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब क्योंकि जो लोग यूएई में रहते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि मौसम जो है फिर से बदलने वाला है और हमारे घूमने फिरने के दिन जो हैं वो अब फिर से ख़त्म होने वाले हैं और हमें फिर इंडोर्स होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का समर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। तो जब तक दिन अच्छे हैं तब तक हम खूब इंजॉय कर लें और यही सोच के हमने जो है यहाँ आने का डिसीजन लिया और बिल्कुल भी हम नाउमीद नहीं हुए। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है, पहाड़ों के बीच है तो आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत पहाड़ नज़र आएंगे और पहाड़ों के दरमियान ग्रीनरी जो है वो चार चांद लगाती है। एक और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो इस पार्क की है वो है वाटरफॉल। ये मैन मेड वाटरफॉल है और तकरीबन 25 फीट ऊंची है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और पहाड़ों से गिरता हुआ पानी और उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही पुरसुकून। ये पानी जो है एक छोटा सा लेक बना देती है और वो भी बहुत ज़्यादा दिलकश लगता है। और जहाँ तक माउंटेन्स की बात है तो जी यहाँ पर आपको 3 जो है वॉकवेज़ मिल जाएंगे जहाँ से आप पूरे गार्डन का व्यू ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए अल शीस पार्क को।
यहाँ पार्क में बच्चों के लिए एक ख़ास एरिया डेजिग्नेटेड है जहाँ बहुत सारे राइड्स हैं और सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और फिर मेरे ख्याल से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को सुपरवाइज़ करें और वक्तन फ़वक्तन उनके हाथ सैनिटाइज़ करवाते रहें और उन्हें ये समझाएं कि हाथ को जो है चेहरे के पास नहीं लेकर जाना। हम भी ये बात अपने बच्चों को समझाते रहे, मगर छोटू मियाँ की अपनी समझ है, उनकी अपनी मर्ज़ी है और वो वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। पार्क में बारबेक्यू के लिए भी अलग से जगह डेजिग्नेटेड है, तो आप इस पॉइंट पर आकर अपनी मर्ज़ी से बारबेक्यू भी कर सकते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, एक छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और हमने आने के लिए सैटरडे का इंतखाब इसीलिए किया था कि कुछ हद तक रश कम होगा, मगर फिर भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन हर कोई सेफ़ डिस्टेंस ज़रूर फॉलो कर रहा था। पार्क में एक कैफ़े भी है जहाँ से आपको हल्के फुल्के स्नैक्स भी मिल जाएंगे, पानी वगैरह भी मिल जाएगा। लेकिन बेटर ये है कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें साथ में खाने पीने की कैरी भी करें। तो मेरी आप सबको यही एडवाइस होगी कि अगर आप इस मौसम के मज़े लेना चाहते हैं और इस पार्क को एंजॉय करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, इससे पहले कि गर्मियाँ आ जाएं। आप अलशीज़ पार्क को ज़रूर विज़िट कर लें, बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। बहुत ही प्यारी जगह है, इतने खूबसूरत फूल, इतने प्यारे पहाड़, वाटरफॉल, लेक, बारबेक्यू, सब कुछ मिलकर एक बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ अलशीज़ पार्क को ज़रूर एंजॉय किया होगा। अपने प्यारे कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और यहाँ पर सादी आपके साथ एक छोटी सी बात करना चाहेगी कि ये पहाड़, ये खूबसूरत नज़ारे, ये परिंदे, ये फूल, ये तमाम चीज़ें हमें अल्लाह ताला की अज़मत का एहसास दिलाती हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए और बच्चों तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए कि अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की अज़मत और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।